आप सुन रहे हैं खौफनाक रातें, रियल हॉरर फाइल्स, और मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण अंधकार। राजस्थान, रेगिस्तान की धरती, राजाओं की भूमि, वीर योद्धाओं की कहानियां, और उन्हीं कहानियों के बीच छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। अरावली की पहाड़ियों के बीच टूटे हुए महल, उजड़ी हुई गलियां और खामोशी से भरा एक शहर, भानगढ़। भारत का वो किला जहां सूरज ढलने के बाद जाना मना है। हाँ, ये सिर्फ लोगों की अफवाह नहीं, बल्कि भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI का आधिकारिक आदेश है। किले के बाहर लगा बोर्ड साफ कहता है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ किले में प्रवेश करना प्रतिबंधित है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ये सिर्फ एक पुराना खंडहर है तो रात में वहां जाने से डर किस बात का? क्यों वहां के स्थानीय लोग अंधेरा होने से पहले अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं? क्यों वहां रात में किसी इंसान के रुकने की हिम्मत नहीं होती? और आखिर क्या हुआ था उस शहर के साथ जो कभी हजारों लोगों से आबाद था, लेकिन आज सिर्फ खंडहर बनकर रह गया? आज की इस कहानी में हम जानेंगे भानगढ़ का पूरा इतिहास, उसके डरावने रहस्य, राजकुमारी रत्नावती की कहानी, तांत्रिक सिंघिया का श्राप, और उन लोगों की सच्ची घटनाएं जो रात में भानगढ़ गए लेकिन वापस कभी नहीं लौटे। अध्याय 1, 3 दोस्तों की आखिरी रात। साल 2022। दिल्ली के 3 दोस्त आर्यन, कबीर और समीर YouTube के लिए हॉरर वीडियो बनाते थे। उनके चैनल पर हॉन्टेड प्लेसेस की वीडियोस काफी वायरल होती थी। एक दिन उन्होंने फैसला किया, अब की बार भारत की सबसे हॉन्टेड जगह पर वीडियो बनाएंगे, और वो जगह थी भानगढ़ किला। तीनों दोस्तों ने इंटरनेट पर बहुत सी स्टोरीज पढ़ी। किसी ने लिखा, रात को वहां औरत के रोने की आवाज आती है। किसी ने कहा, वहां सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती है। तो किसी ने दावा किया, जो भी रात में अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन इन सब बातों को उन्होंने सिर्फ अंधविश्वास समझा। उनके लिए यह सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का मौका था। सुबह वो राजस्थान पहुंचे। दिन में उन्होंने किले के बाहर शूटिंग की। कैमरे के सामने आर्यन बोला, दोस्तों, आज हम रात में भानगढ़ किले के अंदर रुकेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर यहां सच में भूत हैं या नहीं। पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने उनकी बात सुन ली। वो धीरे धीरे उनके पास आया। उसकी आंखें डरी हुई थी। उसने कहा, लेकिन रात में वहां मत जाना। कबीर हंस पड़ा, क्यों बाबा, भूत पकड़ लेगा क्या? बूढ़ा आदमी चुप रहा, फिर धीरे से बोला, यहां रात को इंसान नहीं रहते। यह कहकर वो चला गया। शाम होने लगी। आसमान लाल हो चुका था। धीरे धीरे पर्यटक वहां से जाने लगे। ASI के गार्ड्स भी लोगों को बाहर निकाल रहे थे। लेकिन आर्यन और उसके दोस्तों ने पहले से प्लान बना लिया था। किले के पीछे एक टूटी हुई दीवार थी। वहीं से वो रात में अंदर जाने वाले थे। रात 8 बजे। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा अजीब तरीके से चल रही थी। किले की टूटी दीवारों पर चमगादड़ उड़ रहे थे। तीनों दोस्तों ने कैमरे ऑन किए और पीछे के रास्ते से अंदर घुस गए। अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। चारों तरफ टूटे मकान, जली हुई दीवारें और अजीब सी खामोशी। समीर ने मजाक में कहा, अगर भूत आया ना तो सबसे पहले आर्यन को पकड़ना। तीनों हंस पड़े। लेकिन तभी किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई पत्थरों पर धीरे धीरे चल रहा हो। आर्यन ने तुरंत कैमरा घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उनके कैमरे अपने आप बंद होने लगे। बैटरी पूरी होने के बावजूद कैमरा बार बार ऑफ हो रहा था। कबीर घबरा गया, यार ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन आर्यन आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। और तभी उन्हें किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत डरावनी। तीनों डर गए।
समीर बोला, यहां कोई है? लेकिन जैसे ही वो आवाज की तरफ बढ़े, आवाज बंद हो गई। तभी समीर का पैर अचानक फिसला और वो नीचे गिर गया। नीचे एक पुराना सूखा कुआं था। उसकी चीख पूरे किले में गूंज उठी। आर्यन और कबीर किसी तरह नीचे उतरे। समीर बुरी तरह घायल था। उसके पैर से खून बह रहा था। दोनों उसे बाहर लेकर आए और तुरंत कार की तरफ भागे। लेकिन भानगढ़ से कुछ किलोमीटर दूर जाते ही उनकी कार अचानक अनियंत्रित हो गई। ड्राइवर सीट पर बैठे आर्यन ने ब्रेक लेकिन सवाल यह है, आखिर इस किले में ऐसा क्या हुआ था? इसके लिए हमें जाना होगा करीब 450 साल पीछे। साल 1573। आमेर के राजा भगवान दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए एक नया शहर बसाने का फैसला किया। अरावली की पहाड़ियों के बीच एक खूबसूरत नगर बनाया गया, भानगढ़। यह सिर्फ एक किला नहीं था, पूरा शहर था। यहां 9000 से ज्यादा घर थे। विशाल बाजार, मंदिर, हवेलियां, राजमहल, चारों तरफ रौनक ही रौनक थी। दूर दूर से व्यापारी यहां व्यापार करने आते थे। भानगढ़ उस समय राजपूताना के सबसे अमीर शहरों में गिना जाता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही शहर एक दिन मौत का शहर बन जाएगा। अध्याय 3, बाबा बालूनाथ का श्राप। भानगढ़ बनने से पहले वहां एक सिद्ध संत रहते थे, बाबा बालूनाथ। उनका आश्रम उसी पहाड़ी पर था जहां किला बनाया जा रहा था। राजा माधो सिंह ने उनसे अनुमति मांगी। बाबा ने कहा, किला बना लो, लेकिन ध्यान रखना उसकी परछाई मेरे आश्रम पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने उनकी शर्त मान ली। शुरुआत में किला सिर्फ 4 मंजिल का बनाया गया ताकि उसकी छाया आश्रम तक न पहुंचे। सालों तक सब ठीक चलता रहा। लेकिन फिर राजा के वंशज अजाब सिंह ने लालच में आकर महल को और ऊंचा बनवाना शुरू कर दिया। 7 मंजिल का विशाल महल बनाया गया और एक दिन सूरज ढलते समय महल की परछाई बाबा बालूनाथ के आश्रम पर पड़ गई। कहते हैं उसी पल बाबा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने श्राप दिया, जिस नगर ने वचन तोड़ा है वो नगर हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। उस दिन के बाद भानगढ़ में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग बीमार पड़ने लगे, जानवर अचानक मरने लगे, रात में चीखें सुनाई देने लगी। लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। अध्याय 4, राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया। भानगढ़ की सबसे मशहूर कहानी राजकुमारी रत्नावती की है। रत्नावती बेहद सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राजपूताना में थी। दूर दूर के राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। लेकिन भानगढ़ में एक तांत्रिक भी रहता था, सिंघिया। वो काले जादू का बहुत बड़ा ज्ञाता था और वो रत्नावती से पागलों की तरह प्यार करता था। लेकिन वो जानता था कि एक राजकुमारी कभी एक तांत्रिक से विवाह नहीं करेगी, इसलिए उसने चुना काला जादू। एक दिन रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई। वो इत्र खरीद रही थी। सिंघिया ने मौका देखकर इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया। उसने ऐसा मंत्र डाला कि जो भी वो इत्र लगाएगा वो सिंघिया के वश में हो जाएगा। लेकिन रत्नावती बहुत बुद्धिमान थी। उसे तांत्रिक की चाल समझ आ गई। उसने तुरंत वो शीशी उठाकर एक बड़े पत्थर पर फेंक दी और तभी वो पत्थर हिलने लगा, जैसे उसमें जान आ गई हो। पत्थर तेजी से लुढ़कता हुआ सीधे सिंघिया की तरफ गया और उसे कुचल दिया। मरते मरते सिंघिया चिल्लाया, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। यहां रहने वाला कोई इंसान जिंदा नहीं बचेगा। उनकी आत्माएं हमेशा यहां भटकेंगी। अध्याय 5, भानगढ़ का विनाश। सिंघिया की मौत के कुछ समय बाद भानगढ़ और अजाबगढ़ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हजारों लोग मारे गए। पूरा शहर खून से भर गया। राजकुमारी रत्नावती भी हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। कहते हैं उसके बाद भानगढ़ कभी दोबारा नहीं बस पाया। धीरे धीरे लोग वहां से भागने लगे। घर खाली हो गए, बाजार वीरान हो गए और देखते ही देखते पूरा शहर खंडहर बन गया। अध्याय 6, आज का भानगढ़। आज भी अगर आप भानगढ़ जाएं तो आपको अजीब चीजें महसूस होंगी।
वहां के स्थानीय लोग आज भी कहते हैं रात को वहां पायल की आवाज आती है, कभी किसी औरत के रोने की तो कभी तलवारों की टकराने की। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक लड़की देखी है जो अचानक गायब हो जाती है। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी वहां जा चुके हैं। उन्होंने कैमरों लगाए, रिकॉर्डिंग्स की और कहा वहां नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। अध्याय 7, बॉलीवुड और भानगढ़। भानगढ़ का डर इतना मशहूर है कि बॉलीवुड भी इससे बच नहीं पाया। कई फिल्मों की शूटिंग वहां हुई, लेकिन शूटिंग के दौरान अजीब घटनाएं होने लगी। एक डायरेक्टर ने दावा किया, जैसे ही हम शूटिंग शुरू करते मौसम अचानक बदल जाता। कभी कैमरे बंद हो जाते तो कभी लाइट्स अपने आप टूट जाती। एक बार एक एक्टर ने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अध्याय 8, आखिरी सच। तो क्या सच में भानगढ़ श्रापित है? क्या वहां आज भी आत्माएं भटकती हैं, या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? सच्चाई कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं बल्कि बहुत